नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप डी के लिए 120 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर्स करा रहा हूं, जो 3 सेट का होगा और आपको पूरा लगाना है दोस्तों। इसको शुरू से लेकर आखिर तक डेली बेसिस पे इस चैनल पे आपको लगातार ग्रुप डी के क्लासेस मिल रहे हैं। तो एक चैलेंज कीजिए कि 120 में से कम आपको 70 क्वेश्चन तो करके दिखाने ही पड़ेंगे किसी भी हाल में। तो इन सभी प्रश्नों को लगाइए। एक रिवीजन क्लास है, आपको बहुत सारे रिवीजन के इस तरह लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी, जिससे आप लगातार अपने आप को स्ट्रांग बनाते रहेंगे। तो दोस्तों फटाफट इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए सभी लोग, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, लगातार ग्रुप डी के लिए क्लासेस आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन ऑन कर लेंगे, जिससे लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप लगातार इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। दोस्तों स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने ई बुक बनाया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीके एंड स्टैटिक जीके के लिए। टॉप 70 से ज्यादा टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, इस ई बुक को आप ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ग्रुप डी के लिए सीरियस है तो ये सारे टॉपिक आपको याद होने चाहिए, क्योंकि फाइट बहुत जोरदार है और तैयारी आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। तो फटाफट ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर जो कि टोटल कवर किया है 2020 का 1400 से ज्यादा, इसको भी आप ले सकते हैं। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। क्वेश्चन के डिटेल एनालिसिस किए गए हैं। इसके साथ इसमें कंपनीज के बारे में, बैंक, एप्लीकेशन, संगठन, योजनाएं, दिवस, नदियां, पार्क, लोक नृत्य, त्योहार, सब कुछ ऐड किया गया है। बहुत मेहनत से इसको बनाया गया है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इसको ले सकते हैं। एज यू ऑल नो दोस्तों, आई एम आल्सो एजुकेटर एट एन अकेडमी। मैं अकेडमी भी पढ़ाता हूं, तो वहां पे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपके लिए हैं, स्पेशली फॉर एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जामिनेशन। जैसे एनटीपीसी जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छा किया है, एग्जाम अच्छा गया है, वो मेंस के लिए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो सर्व की सीटी फाउंडेशन बैच है, आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। आखिरी पड़ाव देखिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए है, राजधानी एक्सप्रेस सीबीटी 2 के लिए है। टारगेट देखिए आपका जो कि टारगेट बैच है आरआरसी ग्रुप डी के लिए। इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा स्ट्रक्चरल वे में सिलेबस कवर हो रहा है, पूरे टॉप एजुकेटर ले रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहे हैं, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिल रहा है, आपको वीकली मॉक टेस्ट, डेडिकेटेड एक तरीके से डाउट क्लियरिंग सेशन भी दिया जा रहा है। इन सभी को ले सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एंड दोस्तों आप सभी के लिए, अगर आप लर्नर है स्टडी हिंदी के लिए, तो ओजे टेनिस कोड का इस्तेमाल करके आप 10% की छूट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कोई भी फ्री क्लास देख सकते हैं इसी ओजे 10 कोड के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान के साथ आप तीनों सेट को लगाइएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन किए। सभी क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, किस देश ने सरकारी नौकरी के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए देखिए, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। बांग्लादेश ने सभी सरकारी नौकरियों के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया है और बांग्लादेश के तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनी दोस्तों शेख हसीना, ये भी याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नासा के लिए अंतरिक्ष यान ने जून 2019 में मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस की खोज की। तो आपको बताना दोस्तों कौन सा अंतरिक्ष यान है। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें, इसका नाम देखिए क्यूरोसिटी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में स्थित भीतरकनिका नेशनल पार्क के खारे जल में मगरमच्छों के 113 घोंसले पाए गए? दोस्तों जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें देखिए ये है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में भारत की किस संस्था को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुआ है? दोस्तों जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए देखिए आईआईटी मुंबई को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिप्री की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और रूस के पास विश्व के कुल युद्ध शास्त्र का लगभग कितना प्रतिशत है, मतलब हथियार उनके पास कितने हैं? बिल्कुल से दोस्तों, तकरीबन 90% जो हथियार दोस्तों वो अमेरिका और रशिया के पास है। छठवां क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण जो दिवस घोषित किया गया, सबसे पहले इसको कब घोषित किया गया आपको बताना है। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर देखिए ए से हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन में देखिए 1972 से देखिए इसकी शुरुआत की गई थी। सातवां क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आपको बताना है। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1872 में पहली जनगणना हुई थी दोस्तों। अगर पिछला देखा जाए तो दोस्तों आपका हुआ था ये 2011 में, और प्रत्येक 10 सालों के बाद होता है। तो अगला जो जनगणना होगा दोस्तों वो होगा आपका 2021 में। आठवां क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील किस राज्य में स्थित है? जी बिल्कुल सही, जम्मू एंड कश्मीर में देखिए इस झील का नाम बताना है आपको कि कौन सी झील है जो सबसे बड़ी झील स्थित है। नौवां क्वेश्चन देखिए, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सचिवालय कहाँ पे स्थित है?
बिल्कुल से दोस्तों, इस यहाँ पे देखिए बीजिंग चाइना, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नोबेल पुरस्कार बाद में प्रारंभ किया, मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो नोबेल पुरस्कार बाद में स्टार्ट किया गया। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। और इकोनॉमिक्स में देखिए 1998 में अमर्त्य सेन को देखिए भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये भी याद रखेंगे। 11वां क्वेश्चन देखिए, वुड बफेलो नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी देखिए ब्रिटेन में स्थित है, इस क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फ्लाइंग जो है सिख नवजोत सिंह सिद्धू नहीं है। यहाँ पे देखिए हॉकी का जादूगर हम मेजर ध्यानचंद को कहते हैं, बंगाल टाइगर हम सौरभ गांगुली कहते हैं, एंड उड़न पीरी दोस्तों हम पीटी उषा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्थित पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे पहाड़ी तेंदुओं के लिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आपका। 14वां क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर बी वॉशिंगटन डीसी इज द राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन देखिए, भारत निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी देखिए सिद्धार्थ हमारा पहला कंप्यूटर है, याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है, सटोरियो जो है यहाँ पे नहीं है इन सभी ऑप्शनों में से। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे दलाल जो है यहाँ पे ये एक सटोरियो में से नहीं आता है जो कि शेयर मार्केट का। 17वां क्वेश्चन देखिए, नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत कब तक कुल प्रजनन दर 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2.1 बिल्कुल से दोस्तों, ये देखिए 2.1 2025 तक लाने के लिए रखा गया। दोस्तों एक चीज़ और बता दो दोस्तों, मलेरिया मुक्त भारत करने के लिए देखिए 2003 का के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया दोस्तों, उसका नाम है मेरा भारत, जिसमें ये कहा गया है कि मलेरिया को हम भारत से 2030 तक जड़ से मिटा देंगे और 2025 तक टीबी को भी मिटाने की बात कही गई है। निम्नलिखित में से कौन एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल से दोस्तों, वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे उसी के उद्देश्य हैं। 1900 क्वेश्चन देखिए, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए देखिए पीसी महालनोबिस, यही देखिए उस समिति के अध्यक्ष थे। 20वां क्वेश्चन देखिए, आर्यन मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बीमा क्षेत्रों संबंधित है आर्यन मल्होत्रा कमेटी। 21वां क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु करदाताओं पर कितने प्रतिशत स्वच्छ भारत उपकर लगाया गया है। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी देखिए 0.5% सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 22वां, ऑक्सफैम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं द्वारा घरेलू काम एवं बच्चों के देखभाल का जो कार्य बिना वेतन किया जाता है उसका मूल्य क्या है। जी बिल्कुल सही, देखिए ये जीडीपी का तकरीबन 3.1%। 23वां क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर कितनी है। बिल्कुल से दोस्तों, ये तकरीबन है आपका 39.8%, सी इज द राइट आंसर। 24वां क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य कब तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना है। जी बिल्कुल सही, ये बीत चुका है आपका 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस से 2019 तक ये आपको स्वच्छ बनाना था, जो कि पूरा हो चुका है। 25वां देखिए, देश में अंतिम बार विमुद्रीकरण जो कि कब किया गया। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का देखिए 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन किया गया, यहाँ पे याद रखेंगे। 26वां क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए तट से समुद्री जो कि 12 समुद्री मील तक भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। 27वां क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। बिल्कुल से दोस्तों, गुजरात का सबसे लंबा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का आता है, पहले नंबर पे गुजरात है। 28वां क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, किससे होता है। जी बिल्कुल सही दोस्तों, ये होता है लहरों से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
29वां क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरियन के मध्य में स्थित है? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का देखिए कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। दोस्तों कुछ पॉइंट बताता हूं, याद रखिएगा। कैप कैमोरियन देखिए प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और इंदिरा पॉइंट दोस्तों है आपका पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। और देखिए अगर पूर्वी क्षेत्र में पूछा जाए सबसे पूर्वी कौन है दोस्तों, इसका नाम है किबिथु। और अगर पश्चिमी की पूछा जाए तो उसका नाम है सरक्रिक, और उत्तरी पूछा जाए दोस्तों तो इसका नाम है इंदिरा काल, ये भी याद रखेगा। 30वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा देखिए मंगोलायड। इस क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट है। 31वां क्वेश्चन देखिए, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मानते हैं? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में देखिए थारू जो जनजाति है इसी की दीपावली को शोक का त्यौहार मानती है। 32वां देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों का कौन सा स्थान है? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी देखिए भारत का 7वां स्थान है, और पहले स्थान में देखिए रसिया है। 33वां प्रश्न देखिए भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य के समय में अंतर पाया जाता है, कितने घंटे का? जी बिल्कुल सही। भारतीय समय जो है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका। 34वां प्रश्न देखिए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य इंगित किया गया है? जी बिल्कुल सही। सबसे पूर्वी आपका अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी दोस्तों गुजरात है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे जो कि पूर्वी पॉइंट है वो किबिथु है, और गुजरात में जो है वो सरक्रिक है। देखिए हुंडुरु प्रपात जो है कहाँ पे निर्मित है आपको बताना है। जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी देखिए स्वर्णरेखा नदी पर हुंडुरु प्रपात निर्मित है। 36वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर देखिए सी पेरियर जो है यहाँ पे एक लैगून झील नहीं है, याद रखेंगे। 37वां प्रश्न देखिए, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अच्छा के कारण निर्मित हुई है? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी देखिए रेगुर मिट्टी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। अच्छा लगता है आपके लाइक को देख के, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो आपको सपोर्ट भी चाहिए। वीडियो को लाइक भी किया करिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर भी जरूर किया करिए। और जो लोग भी दोस्तों नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल बटन है इसको दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों तभी आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपको जनवरी से दोस्तों मैथ और रीजनिंग के भी मॉक टेस्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। 38वां क्वेश्चन देखिए, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक सकती है, वो कौन सी है? जी बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए काली जो मिट्टी है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पे बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें देखिए जल धारण की क्षमता बहुत कम होती है। 40वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पे देखिए मटर जो कि नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल सही, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। 42वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भाग लेने का अधिकार दिया गया है वह कौन सा है? बिल्कुल सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखिए दिल्ली एवं पांडुचेरी। 83वां क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? बिल्कुल सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, यह एक सही नहीं है। बाकी देखिए राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था के अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। अवदस्त मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करते रहेंगे। 44वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है? बिल्कुल से दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखिए विश्वास प्रस्ताव जो कि प्रस्ताव है जो रख सकती है। 45वां क्वेश्चन देखिए, लाभ के पद का निर्माण कौन करेगा?
बिल्कुल सही दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी देखिए संघीय संसद। 46वां क्वेश्चन देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी देखिए विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। 47वां क्वेश्चन देखिए भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर डी बी आर अंबेडकर इज द राइट आंसर। 48वां क्वेश्चन देखिए राज्य विधानसभाओं के अंगत आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये होता है आर्टिकल नंबर 333 के अंतर्गत। 49वां क्वेश्चन देखिए लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये गलत है निर्वाचन के लिए। बाकी देखिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और यहाँ पे निर्वाचन में संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों में नियमन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृद्धि उपलब्ध कराते हैं। मतलब ये सी वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। 50वां क्वेश्चन देखिए लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2026 तक एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से रहेगा। 91वां क्वेश्चन देखिए 51वां निम्नलिखित में राज्यों में कौन भारत के ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी देखिए पंजाब अग्रणी है। 52वां क्वेश्चन देखिए नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं। बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। 53वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों किस नियम के तहत महिलाओं को खाने में शाम 7 बजे के बाद काम करने की अनुमति दी गई है। खान जो होते हैं माइंस। बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे खान अधिनियम 1952। 54वां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस देश में 50% अधिक मक्का फॉल आर्मी वर्म नामक कीड़े से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बिल्कुल से दोस्तों, यह है श्रीलंका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देखिए कॉमन सर्विस सेंटर ने अपना पहला कैश एंड कैरी स्टोर कहाँ स्थापित किया। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर देखिए डी से हो जाएगा, मुरादाबाद इज द राइट आंसर। 56वां क्वेश्चन देखिए पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश में प्रमुख संसाधन कौन सी है। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए देखिए वन। 57वां क्वेश्चन देखिए भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। बिल्कुल से दोस्तों, ये तकरीबन 500 तक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन देखिए टाइम की इमर्जिंग देशों की उच्चतम शिक्षा राइटिंग 2019 में भारत में कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 49 टोटल विश्वविद्यालय शामिल है। 59वां क्वेश्चन देखिए 2018 में भारतीय जीडीपी का विश्व में क्या स्थान रहा। बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए डी से हो जाएगा, 7वां स्थान रहा। 60वां क्वेश्चन देखिए पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने वाली भारत की पहली शटलर बनी है। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा, स्वर्ण पदक इज द राइट आंसर। 61वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया है। बिल्कुल सही दोस्तों, सोनिया गांधी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। 62वां क्वेश्चन देखिए भारत ने किस देश की कानाक्री जलापूर्ति परियोजना के लिए $170 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की पेशकश की है। बिल्कुल से दोस्तों देखिए ये है गिनी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देखिए किस देश ने पर्यावरणीय समस्या के कारण अपनी राजधानी स्थानांतरित करने की योजना बनाई है।
बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका। 64वां क्वेश्चन देखिए, अपने अगस्त 2019 में विदेश यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1950 और 1960 के दशक की एयर इंडिया की 2 दुर्घटनाओं की याद में बने स्मारक का उद्घाटन किया? बिल्कुल से दोस्तों, ये है पेरिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। 65वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2019 में भारत का नया कैबिनेट सचिव बनाया गया? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए देखिए, राजीव गौबा को देखिए ये बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए। 66वां क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी देखिए, कृष्णा नदी पे ये स्थित है। 67वां क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देखिए, महानदी पे बनाया गया है। 68वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल नदी पर बना है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देखिए, राणा प्रताप सागर, जो कि चंबल नदी पे बना है। 69वां क्वेश्चन देखिए, तपोवन और विष्णुगर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी देखिए, उत्तराखंड में स्थित है। 70वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना निर्मित है कहाँ पे, किस नदी पे? बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका बेतवा नदी पे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में मानसून की सामान्य महीने कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देखिए, ऑप्शन नंबर डी, नवंबर दिसंबर का महीना मानसून का होता है। 72वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, आंध्र दक्षिण पूर्व। 73वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देखिए, सिक्किम में एकदम राइट आंसर है। 74वां क्वेश्चन देखिए, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देखिए, 1960 में ही हुई। 75वां क्वेश्चन देखिए, काली मुद्रा ब्लैक मनी क्या है? जी बिल्कुल सही, ब्लैक मनी यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। 76वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत में किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? बिल्कुल से दोस्तों, जम्मू और कश्मीर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी देखिए, 21 जून को ये मनाया जाता है। 78वां क्वेश्चन देखिए, बिहार ने किस राज्य के साथ मिलकर बाल श्रम उन्मूलन हेतु संयुक्त अभियान आरंभ किया है? बिल्कुल से दोस्तों, ये राजस्थान के साथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 79वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल से दोस्तों, इसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन देखिए, केरल का कूटानाड प्रसिद्ध है। बिल्कुल से दोस्तों, ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है इसलिए प्रसिद्ध है। 81वां क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, इनमें से एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है, ये एक सही नहीं है। बाकी नीति आयोग के लिए इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसकी जो गठन की गई वो 1 जनवरी 2015 की गई। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। 82वां क्वेश्चन देखिए, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देखिए, शूटिंग में देखिए बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। 83वां क्वेश्चन देखिए, लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में? बिल्कुल से दोस्तों, ये शिवालिक और महान हिमालय में स्थित है, बी करेक्ट हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है?
बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी देखिए, लद्दाख जो पठार है वही अक्साई चीन का भाग है। 85वां क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, कौन करता है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, भारत का निर्वाचन आयोग करता है, सी से हो जाएगा। 86वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य विधान सभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। 87वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, किसको? बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उपाध्यक्ष को। 88वां क्वेश्चन देखिए, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। बिल्कुल से दोस्तों, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक वो उस पर बना रहेगा। 79वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा मिलान गलत है, आपको बताना है। बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देखिए, विश्व का चीनी का कटोरा ब्राज़ील को हम नहीं बोलते हैं, बाकी अंध महादेश अफ्रीका को बोलते हैं, मोतियों का द्वीप बहरीन को बोलते हैं और हजार जिलों की भूमि दोस्तों फिनलैंड है। 90वां क्वेश्चन देखिए, पहला एशियाई खेल किस देश में आयोजित हुआ? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देखिए, भारत में आयोजित हुआ, एकदम करेक्ट आंसर है। 91वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? बिल्कुल से दोस्तों, आनंद मठ इस क्वेश्चन का बी आंसर से हो जाएगा। 92वां क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? बिल्कुल से दोस्तों, सत्य के प्रयोग, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 93वां क्वेश्चन देखिए, भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता कौन है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए डी, जो कि श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो हैं वो झंडा गान जो ध्वज गीत है उसके रचयिता हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, आपको बताना है। बिल्कुल से दोस्तों, बांग्लादेश नेशनल असेंबली यहाँ गलत है, बाकी भारत में संसद, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत एंड अफगानिस्तान में शोरा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे आपका 52 से हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों, तो इसमें 63 है। हंगर इंडेक्स में कितनी दोस्तों, तो 102 है। गोल्ड स्टोरेज में कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पे 10 है, ये भी याद रखिएगा। 96वां क्वेश्चन देखिए, विंबलडन टेनिस 2019 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देखिए, नोवाक जोकोविक इज द राइट आंसर। 97वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देखिए, सारंगी। 98वां क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है, आपको बताना है। बिल्कुल से दोस्तों, चाइना ही सर्वाधिक सीमाओं वाला देश माना जाता है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव रहती है दोस्तों। बिल्कुल से दोस्तों, सूर्य से दूर की ओर रहती है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन देखिए, 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे, उनका क्या नाम था? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी देखिए, जीडी बिरला इज द राइट आंसर। दोस्तों ये थे टोटल 100 प्रश्न जो हमने आप तक पहुंचाए। आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।